साल 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, साथ में पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा संग्राम भी करीब आ रहा है। अंदर की कहानी, क्यों बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता पे नजर गड़ाए बैठी है? क्या वाकई में बीजेपी के पास ऐसा कोई मास्टर प्लान है जो टीएमसी के किले में सेंध लगा सके? क्या वाकई में बीजेपी का बंगाल मिशन सिर्फ एक चुनावी अभियान नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक लॉन्ग गेम की प्लानिंग है? इन सब सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में परत दर परत जानने की कोशिश करते हैं। 6 बड़े सवालों से इस मिशन बंगाल 2026 को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, आखिर बंगाल में बीजेपी का 2021 के बाद क्या स्थिति रही है? बीजेपी संगठन को भूभाग पे किस तरीके से बांट रही है? कांग्रेस को धीरे धीरे क्यों काटा जा रहा है? चौथा प्रश्न, टीएमसी को कैसे तोड़ा जा रहा है? पांचवा प्रश्न, जनता लोकल मुद्दे, धर्म और पहचान की राजनीति पे कैसे बदल रही है? और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सब बीजेपी को बहुमत दिला पाएगा बंगाल विधानसभा 2026 में? नमस्कार, आप देख रहे हैं नो द थिंग्स। मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करते हैं एक नया एपिसोड। अगर आप भारतीय राजनीति के साथ साथ अलग अलग विषयों को गहराई, डेटा और ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी की 2021 से लेके अब तक की तैयारी कैसे रही है, आइए जानते हैं। साल 2021 बंगाल का चुनाव, बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वादे और आक्रामक कैंपेनिंग। খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে নিশ্চয়ই হবে। দিদি আপনি খেলা খেলেন, আমরা সেবা করব। रिजल्ट, टीएमसी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई और बीजेपी उस बार भी सत्ता से दूर रही, या यूं कहें सत्ता से करीब आते आते दूर हो गई। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। बीजेपी ने सबसे पहले लॉस एनालिसिस किया और 2026 के लिए मिशन बंगाल प्लान किया। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। और यहीं से शुरू होती है 2026 का मिशन बंगाल की स्ट्रेटेजी। पार्टी को पता था 2026 जीतने के लिए पार्टी को 2 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहला, टीएमसी की मजबूत पकड़, बंगाल की अपनी जटिल राजनीतिक संस्कृति। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी में अहम भूमिका प्ले करते हैं। 2021 के चुनाव हारने के बाद से ही बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दी। यह बीजेपी का चुपचाप चलने वाली लेकिन सबसे असरदार चाल। पूरे बंगाल को 5 जोन में बांट दिया गया और 12 से अधिक नेताओं को पूरे बंगाल की जिम्मेदारी दे दी गई। पार्टी ने पूरे बंगाल में एक नए ढंग के कैडर को तैयार करने में जुट गई। लक्ष्य साफ, हर बूथ पर अपना बंदा, हर मंडल में एक्टिव टीम और डाटा ड्रिवेन राजनीति। ये थी बीजेपी की बंगाल में अपने संगठन का सही उपयोग करने की रणनीति या स्ट्रेटेजी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार 2021 में जिन बूथों पे इनके अपने एजेंट, बूथ लेवल अध्यक्ष या अस्थायी कार्यकर्ता नहीं थे, वहां इस बार पार्टी ने ज्यादा फोकस किया हुआ है। पार्टी समझ चुकी है कि चुनाव सिर्फ नेताओं से नहीं जीते जाते बल्कि रूटेड कैडर से चुनाव जीते जाते हैं, क्योंकि जिसके पास ग्राउंड लेवल पर कैडर होंगे वही चुनाव के लहर को बदलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए 2021 में जो बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी रह गई थी, खुद कड़ी बनाने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी को भी पता है कि अगर टीएमसी को बंगाल में हराना है तो कांग्रेस के जो अपने परंपरागत वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचना होगा। 2021 के बाद से ही कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को धीरे धीरे अपनी तरफ तोड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए बीजेपी ने मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में साइलेंट पॉलिटिकल शिफ्ट शुरू किया। इसके लिए लोकल मुस्लिम ओपिनियन मेकर्स, छोटे क्षेत्रीय नेताओं, माइक्रो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स को अपनी तरफ जोड़ने में जुट गई। सवाल उठता है कि चुनाव में टीएमसी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई वो ममता बनर्जी पे डायरेक्ट अटैक न करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो लेयर बाय लेयर टीएमसी को कमजोर करती चली गई। पहले संगठन के छोटे छोटे ब्लॉक स्तर के नेताओं को तोड़ा, फिर पंचायत स्तर, फिर क्षेत्रीय इंचार्ज को और फिर बड़े चेहरों को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी जुट गई। यह धीरे धीरे होने वाली कटाव पॉलिसी जो बाहर से तो शांत बट अंदर से बड़ी खतरनाक होती, और यही वजह है कि बड़ी से बड़ी पार्टियों को भी कमजोर कर देती। बंगाल में बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा स्तंभ धर्म और पहचान का सवाल है। एक तरफ बीजेपी जहां टीएमसी पर माइनॉरिटी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। घुसपैठ, एनआरसी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे मुद्दे बार बार उठा के जहां बीजेपी आक्रामक हो रही है, वहीं राज्य की कानून व्यवस्था, महिलाओं का सुरक्षा जैसे मुद्दे को भी उठा के लोकल लेवल पर एक नैरेटिव बनाती हुई दिख रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी रामनवमी, दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक त्योहारों के जरिए धार्मिक पहचान को राजनीतिक भाषा देने की कोशिश कर रही है। इसी पहचान के बीच एक नया मोर्चा खुला, SIR। इसके जरिए बीजेपी जहां पे फेक और घुसपैठी वोटरों का सफाया बता रही है, वहीं पे ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये विरोधियों के वोटरों को और माइनॉरिटी के वोटर अधिकारों को छीनने की बात। उनका मानना है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ये सब करा रही है ताकि वोटर लिस्ट से विरोधियों के वोटर खत्म हो जाएं। इस तरीके से SIR अब एक टेक्निकल प्रक्रिया नहीं रह गई, बल्कि बंगाल की राजनीति में कौन असली मतदाता और किसकी नागरिकता संदिग्ध है जैसे खतरनाक मुद्दों से जुड़ जाता है, और यहीं से धर्म और पहचान की राजनीति और तीखी हो जाती है। लेकिन बीजेपी जानती है कि सिर्फ धर्म की राजनीति से ही चुनाव नहीं जीते जाते, इसलिए वो राज्य के कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को फ्रंट फुट पे लेके आ रही है। शारदा नारदा घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाला, पंचायत हिंसा और महिलाओं पे हमलों को बीजेपी पूरे आक्रामक तरीके से एक नैरेटिव बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी का मानना है कि पूरा बंगाल जंगल राज में डूब चुका है और वही एकमात्र पार्टी है जो बंगाल को एक सुरक्षित और खुशहाल माहौल दे सकती। अगर न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी अपने लिए इस बार बंगाल चुनाव में 160 से लेके 170 सीट तक का लक्ष्य लेके चल रही है, यानी कि सीधे बहुमत के पार की सीट, यानी कि इस बार पूर्ण बहुमत का लक्ष्य लेके बीजेपी चल रही। लेकिन जमीनी हकीकत इतना आसान नहीं है। लोकसभा 2024 में अपेक्षा से काफी कम सीटें जीतना बीजेपी को अपने स्ट्रैटेजी पे फिर से सोचने पे मजबूर किया है। बीजेपी के लिए पार्टी के अंदर हो रही गुटबाजी एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही कई जिलों में जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है वो भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगी। इन सब के बीच मिशन बंगाल 2026 बीजेपी के लिए हाई रिस्क हाई रिवार्ड का प्रश्न बन गया है। अब सबसे अहम प्रश्न, तो क्या इन सब से बीजेपी बहुमत पार कर पाएगी? क्या इस बार बीजेपी बंगाल में अपनी सत्ता को पा सकती है? जवाब इतना सरल नहीं है। जवाब तो समय के गर्भ में है। एक तरफ जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हिंदू वोटर्स, तो दूसरी तरफ बंगाल की बेटी ममता बनर्जी और टीएमसी की जमीनी स्तर पे मजबूत पकड़। इन सबके साथ बंगाल की अपनी राजनीतिक जटिल संस्कृति, ये सब मिला के इस संग्राम को एक बहुत ही रोचक बना रहे हैं। आने वाले समय में जो लड़ाई है वो सिर्फ वोट की नहीं बल्कि नैरेटिव की रहेगी। देखते हैं कौन
लोगों के दिमाग में अपने नैरेटिव को फिट कर पाता है। कौन ये बता पाता है कि कौन उनके लिए सही है? क्या बाहरी बनाम बंगाल की बेटी या जंगल राज बनाम राम राज, ये नैरेटिव चल पाएगा? अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने विचारों को कमेंट के द्वारा ये बताइए कि 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है। ऐसी और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।